नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज पवार है और मैं रहने वाला हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आज शाम को हमारी फ़िल्म मैदान आने वाली है और उस फ़िल्म के रिगार्डिंग में कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अ, किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो बातें, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्यों? क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये बात मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इतने टाइम से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैंने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट किया होगा, कोई भी काम किया होगा, मैंने हर प्रोजेक्ट के लिए बोला है, हर चीज़ के लिए बोला है और यही बोलता आया हूँ कि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए। मेहनत इन सेंस कि अगर आप कहीं सुबह से शाम तक काम कर रहे हो और धूप में कर रहे हो, इन फील्ड का काम है, तो वही बहुत ज़्यादा चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। तो बस वही कहना चाहता हूँ। वो केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि आज से पहले भी कभी मैंने बैकग्राउंड कभी किया होगा या लीड किया होगा या शूट किया होगा, तो मैंने बोला है कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हर चीज़ से मेहनत लगती है। वो चाहे पैसों से लेके हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो यहाँ से हो, मतलब, है ना? तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इस फ़िल्म के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी ये जर्नी और किस तरीके से हमारा ये समय रहा इसको बनाने का। तो आज से 6-7 महीने पहले हमारी इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, तो मुझे कॉल आता है सचिन भाई का, जो कि यूके 13 जिनका चैनल है, उत्तराखंडी कलाकार यूके 13 चैनल जिनका है, उसके उनका फ़ोन आता है मुझे कि एक रोल है कि आप करोगे? तो मैंने कहा ठीक, हाँ, क्यों नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप मुझे एक ऑडिशन की क्लिप भेज देना, मैं आपको डायलॉग भेजता हूँ, आपको डायलॉग की क्लिप मुझे भेजना है और तो फिर मैं अपनी टीम वालों को भी दिखाऊँगा और जो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी दिखाऊँगा। तो इस तरीके से वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और उन्हें मेरी वो ऑडिशन क्लिप पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हैं, सूटेबल हैं और चाहे वो फेस से लेके हो या एक्ट से लेके हो, क्योंकि वो थोड़ा इमोशनल रोल था, तो शायद वो चीज़ मेरे लिए शूट कर गई। तो फर्स्ट थैंक यू सचिन भाई का जाता है कि उन्होंने देखा मुझे, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल पे एक मूवी देखी थी तालू, तो उसी के रेफ़रेंस से या उसी चीज़ से देखते हुए उन्होंने फिर मुझे कॉल की और मुझे पूछा। तो वहाँ से हमारी बातचीत होती है कि ऐसा-ऐसा है, ये चीज़ें हैं। तो फिर हमारे था 15 दिन का शेड्यूल था हमारा, 15 दिन के शेड्यूल में हमको वो फ़िल्म कंप्लीट करनी थी, ठीक है? तो 15 दिन का शेड्यूल करते-करते ना ऐसा हुआ कि हमारे बीच में ना चैलेंजेस आए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने वो फर्स्ट टाइम कह सकते हैं, या और लोग जो भी थे टीम में, तो ये एक्सपीरियंस एकदम नया था, क्योंकि शहर में भी शूट करना था, गाँव में भी शूट करना था। तो क्या होता है ना, कभी भी कोई फ़िल्म शूट करने से पहले ना रैकी होती है, तो रैकी वाली चीज़ हमारी रह गई थी, है ना? तो जो मुझे लगा कि हाँ, हमको करना चाहिए था पहले, क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और हमें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मिलना अकॉर्डिंग टू फ़िल्म स्क्रिप्ट, है ना? तो वो चीज़ नहीं थी। बाकी करते-करते हम करने लगे, हमें चीज़ें मिलने लगी और जो उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, क्योंकि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी या जैसा भी हमको सीन में दिखाना था या चाहिए था, तो हम उन्हें कॉल करके पूछ लेते थे कि ये कहाँ किस तरीके से हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और करते-करते क्या हुआ कि ये चीज़ें हमारी होने शुरू हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ना मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो बारिश की वज़ह से भी हमारे ना बहुत ज़्यादा दिन जो कि ख़राब हुए। ख़राब नहीं होने दिए हमने, हमने जो चीज़ आउटडोर होनी थी वो हमने इंडोर करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि चलो होने लग गया था, मतलब बढ़िया-बढ़िया होने लग गया था। तो 15 दिनों में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, बनाने के लिए। फिर गाँव गए, गाँव में शूट किया। तो फर्स्ट धन्यवाद, थैंक यू सचिन भाई का, और फिर उसके बाद थैंक यू जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कि उन्होंने हम बच्चों पे विश्वास करके हमको ये प्रोजेक्ट सौंपा। और बायोपिक बनाना भाई जितना आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट वही चीज़ दिखाना, वही चीज़ होना, वो भी हम जैसे लोगों कलाकारों के लिए, कि हमने कहीं इतना नहीं सीखा, है ना? और करते-करते ही सीखा है, कोई मतलब क्लासेस नहीं ली, कहीं हमने देख के सीखा और किया हुआ काम में ही हमने ये सब चीज़ किया है ना? तो बाकी खुद आप लोग बताओगे अब हमने कितना दिया है अपना। देखो, हमें खुद पता है, क्योंकि हम इस लाइन से हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारी कमियाँ हैं। हम खुद से अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें बेटर हो सकती थी। बट क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ चीज़ें ना परिस्थिति के हिसाब से नहीं होती हैं, तो परिस्थिति के हिसाब से हमको
बस करना होता है कि हो जाए बस, है ना? तो वो चीज़ें भी हमारे साथ हुई हैं और ऐसे नहीं अपना 101% हमने अपना दिया है और आने वाले प्रोजेक्ट में भी देंगे। तो आज से 6-7 महीने पहले ये शूट हुई है, तो उसके बीच में भी जितना भी अंतराल आएगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह काम किया, सबने अपने-अपने फ़ील्ड में अलग-अलग जगह काम किया। तो बहुत अब अनुभवी और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ अब हम बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि जो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसको हम और अच्छा और बहुत बढ़िया करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान कोशिश ही कर सकता है, बाकी होना ना होना सब परिस्थिति पे होता है ना? तो फिर हमारी ये सब चीज़ें, हमारा टाइम शेड्यूल 15 दिन से वो 5 दिन 6 दिन और एक्स्ट्रा हो गया, तो 20 से 21 दिन में हमने ये फ़िल्म शूट की, क्योंकि फिर समय सब लोगों का एक साथ मिलना, क्योंकि जो 15 दिन का शेड्यूल था उसमें वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मौसम के रिगार्डिंग वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। फिर हम में से किसी के बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आउटडोर था सारा शूट, क्योंकि वो फ़िल्म मैदान है तो बाहर का ज़्यादा था, तो हमको एकदम रॉ शूट करना था। फिर बायोपिक थी, तो बायोपिक के अकॉर्डिंग हमें देखना था कि कोई भी हम ऐसी चीज़ ना बोले या जो चीज़ नहीं हुई हो या हमसे कोई ऐसी चीज़ ओवर हो जाए या कम हो जाए, तो वो सब चीज़ें ध्यान में देखते हुए, क्योंकि एक बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाई फ़िल्म और एक काल्पनिक कहानी बहुत अलग होती है और बायोपिक बहुत अलग होती है, क्योंकि उसमें हमें कितना ही एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर लें, उतनी ज़्यादा हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, फिर मज़ा भी नहीं आता है ना, क्योंकि वो चीज़ें हुई नहीं है, तो वो चीज़ ना रिलेट भी नहीं कर पाता इंसान। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी 100% देना दिया है, हमें लगता है। बाकी तो आप लोग जब देखोगे तब आप लोग ही बताओगे कि क्या है, कैसा है। बाकी मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी मेहनत की, कि हम किस डेडिकेशन के साथ हमने और ईमानदारी के साथ काम किया, और पूरी टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि सब ने एक-दूसरे पे विश्वास करते हुए ये काम किया है। विश्वास इन सेंस कि कोई चीज़ अगर नहीं हो पा रही थी तो चलिए यार कोई बात नहीं, हम मिल के करते हैं, ये चीज़ हो जाएगी, नहीं हो रही ना कोई बात नहीं, इसको हम इस तरीके से करते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं और सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा को आर्टिस्ट था मेरे साथ, ऋतिक, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम कोई चीज़ें पहली बार कर रहे होते हैं, तो फिर हमको ना वो चीज़ें ना नई-नई सी लगती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ सही भी हो रही होगी, ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही होगी। ये चीज़ें हमारा ज़्यादा ध्यान खींचती हैं। बट हमने उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमसे जितना हो पा रहा था अपना 100% दिया और करते रहे, है ना? और भी बहुत सारे लोग हमको यहाँ देखने को मिले, अनजान लोगों के साथ भी हमने काम किया, कि ऐसे कि जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, है ना? और भाई काम बढ़िया हुआ है। आप देखोगे ना कि इसमें से ना जिन्होंने हमने काम किया है, जो 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने पहले कैमरा फेस किया हुआ है या जिन्होंने काम किया होगा। बाकी जितने भी लोग थे ना सबने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे थे। और भाई सही में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपने एंड से बहुत अच्छा किया है ना? और यही चीज़ हमको मोटिवेशन फ़ील करवा रही थी कि हाँ यार, अगर ये लोग कर सकते हैं ना तो हम और बेटर कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ देखनी होती थी। अब मैं आपको सच बताऊँ कि 4 से 5 लोगों ने इसमें ना 4 से 5 लोगों ने ही इसमें पूरी मेहनत की है। हमारे पास ना कोई क्रू था, ना कोई कुछ, ना कुछ। हम 5 लोगों ने ही मिल के किस तरीके से किया। अब क्या होता है ना, जेन्युइनली क्या होता है ना कि अगर आपके पास केवल एक काम है ना, तो आप केवल उस काम पे फ़ोकस करके उस काम को बढ़िया कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। बट अगर आपके पास एक टेंशन की जगह दूसरा टेंशन भी ना, 1 मिनट है, सॉरी वो कॉल आ गया था थोड़ा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या होता है ना कि अगर आपके पास केवल एक काम है, यानी आपको अगर केवल एक्टिंग करनी है, आपको केवल अपना डायलॉग ही याद करने हैं, बोलने हैं, तो आप उस काम को और बेटर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ना 2-3 चीज़ें और भी आपके दिमाग में चल रही होती है ना, तो फिर क्या होता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके ना चेहरे पे और आपके काम में भी दिखती है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये अपना मूवी का रिव्यू खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं हमारे साथ और नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक मूवी बनाने में ना बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, ठीक है? अब वो सारी मेहनत अगर 5 लोगों के सर पे आ जाए ना, तो फिर इंसान कैसे करेगा, वो तो हम ही जानते हैं या जो करता है वो जानता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टर वीडियो एडिट करेगा या एक्टिंग करने वाला ही अगर और काम भी करेगा, देखो ऐसा नहीं कि हमारे पास टीम नहीं थी, टीम होती है, पर एकदम सडनली ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो हमने क्या किया कि अपने एंड से हम जितना कर सकते थे हमने किया, ठीक है? तो बस वही हुआ कि काम का लोड ज़्यादा पड़ गया था एक के सर पे, कि नहीं यार, हमको ना दूसरे को भी यही बोलना था कि देख भाई, ये तो कर ही रहे हैं ना, तो बस तू भी अपना तरफ से थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें हमारे ना स्टार्टिंग में हो गई, क्या तो डायरेक्शन में हो, चाहे डायलॉग में हो, चाहे वो कैमरे से लेके हो, चाहे वो शॉट से लेके हो, तो हर चीज़ें ना एक दूसरे को हम मदद करते-करते हमने ये सब चीज़ें की है। तो कहीं न कहीं उस चक्कर में हमारी कुछ ना कुछ परफ़ॉर्मेंस शायद मुझे लगता है कि कम हो गई है, क्योंकि
हमने बाद में जब देखा ना तो लगा कि हाँ यार, ये चीज़ ना यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे, पर नहीं हो पाई ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग पे लोड कुछ और ही था। फिर क्या हुआ कि बीच में तबीयत ख़राब भी हो गई, और क्योंकि मौसम ही ऐसा था कि मौसम बदल रहा था, गर्मी, ठंड, बारिश, ये सब चीज़ों की वजह से ना बात क्या बोलते हैं, सिमड़ाहट मच गई हो गया है ना। क्योंकि बाहर फील्ड में आउटडोर शूट करना बहुत टफ होता है भाई, बहुत ज़्यादा टफ। अब जिस इंसान ने किया होगा ना उसको ही पता होगा कि क्या कैसा होता है ना। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, और पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत सारे लोग इसमें थे जो कि जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो हम थे कि सचिन भाई हो गए, सौरभ हो गया, ऋतिक हो गया, सक्षम हो गया, और भी बहुत सारे लोग थे भाई, बहुत मतलब इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हम फिल्म बनाते गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नी 15 से 20 दिन की हमारा ये रहा। और इस बीच में पता क्या हुआ कि हमको ना हर चीज़ मैनेज करनी थी। मैनेज इन सेंस कि हमारे पास जितना हमारे को बजट दिया गया था उसमें हम हर चीज़ मैनेज करनी थी, रहने का, खाने का, बाहर जाने का, तेल का, गाड़ियों का। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतने कम बजट में, कम बजट भी क्या ही बोलेंगे हम, कि हमने कर लिया, बस हमने कर लिया, वो हम ही जानते हैं, हमारी आत्मा ही जानती है कि हमने किस तरीके से किया है और क्यों किया। इसलिए क्योंकि हम अपने आप से और अपने आप को दिखाना चाहते थे कि अपने आप को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम इतने में ये चीज़ करके कर सकते हैं तो अगर हमको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो क्रू हो, है ना, तो हर चीज़ परफेक्टली और बहुत अच्छी तरीके से हम करके दे सकते हैं, है ना। तो ये हमारा खुद के लिए चैलेंज था कि अगर हम इतने कम सोर्सेज से और इतने कम चीज़ों से हम ये चीज़ कर सकते हैं ना, तो आगे हम और भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। और ये मैं अपनी मूवी का रिव्यू खुद से ही देना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें मैंने पर्सनली फ़ील की है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पूरे हाथ पे यहाँ पे दाग हो गए थे, बहुत भयंकर वाले, मतलब कि नेक्स्ट लेवल के हो चुके थे। और जो हमारा डीओपी था उसकी तो जुकाम बुखार से तो भयंकर ही हालत ख़राब हुई थी। तो मतलब आप लगा लो कि नेक्स्ट लेवल की हमने स्ट्रगल किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल हम ही स्ट्रगल करते हैं, बट इस प्रोजेक्ट को लेके हमारा ना बहुत थिंकिंग थी कि अगर कोई तो देखे, उस मेहनत को समझे, कि आने वाले टाइम पे कोई हम पे विश्वास दोबारा से कर सके और हम और अच्छा से उनको ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सके। अब क्योंकि 7 महीने पहले हमने ये काम किया था, 7-8 महीने पहले हमने ये काम किया था, और उस टाइम से अब तक हमने अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डायरेक्टर थे जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वो भी अभी बड़े पर्दे की मूवी करके आ रहे हैं, तो उन्होंने भी 2-3 चीज़ें देख ली हैं। 2-3 चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें समझ ली होंगी, देख ली होंगी, और वो सब चीज़ें हम अपने आगे वाले काम में उतारने की कोशिश करेंगे, है ना, और बेटर टू बेटर करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है ना कि जो इंसान कर रहा होता है ना, उसे एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने हर बार बोला है कि एप्रिशिएट करो यार, क्योंकि एप्रिशिएशन से ही इंसान या एक कलाकार को ना मोटिवेशन मिलती है आगे के काम के लिए, है कि नहीं? अब हमारा ज़रूरी क्यों है ये काम करना, ठीक है? देखो, अब हमने अपना इतना समय इन चीज़ों में दे दिया है कि अगर हम यहाँ से पीछे जाते हैं ना, तो फिर हम बेवकूफ़ होंगे। फिर अगर हम ये चीज़ छोड़ेंगे तो हम बेवकूफ़ होंगे। हम ये चीज़ छोड़ नहीं सकते, हमें करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। साइड बाय साइड अगर आप कुछ और कर रहे हो, वो तो सबकी अपनी पर्सनल वो है कि हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, बट हम इस लाइन को या इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे यार इससे क्या ही हो जाएगा, क्या होगा? देखो, ये चीज़ें हमने कभी माइंड में रखते तो हम यहाँ इस लाइन में आए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती है तो मैं एक्टिंग करता ही रहूँगा, मैं वो छोड़ूँगा नहीं। उसको मैं हमेशा अपने आप कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से के साथ टच रखूँगा, ताकि वो चीज़ मुझसे ना दूर ना जाए, छूटे ना वो चीज़ से। तो बस इसीलिए हम सब भाई छोटी एज के हैं और कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप लोग जो दर्शक हैं, देखने वाले, वो हमको सपोर्ट करें, है कि नहीं है? सपोर्ट करने का इन सेंस मीन्स कि देखो यार एक बार कि अगर ये इतने कम सोर्सेस में और इतने कम पैमाने में ये चीज़ कर रहे हैं, तो जिस दिन ये लेवल पे आएँगे, इनके पास लेवल की चीज़ें होंगी, तो ये क्या कर जाएँगे, है कि नहीं है? और देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा तो बहुत बड़ा विज़न है इसके पीछे काम करने का, और बहुत बार डगमगाया भी हूँ, बहुत बार पटरी से उतरा भी हूँ, पर अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना 100% से ज़्यादा इस काम को दूँ, और बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आएँ। और एक बार सबका मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और बाकी फ़िल्म आने वाली है ना? और शाम तक आ जाएगी शायद। आप ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना, मैं क्योंकि कमेंट देखने वाला हूँ।
अगर आप लोग, मैं तो बोलूँगा कि आप पूरे अपनी फैमिली के साथ बैठ के उस फ़िल्म को देखो, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल फ़िल्म है। और मोटिवेशनल फ़िल्म इन द सेंस कि क्या होता है ना कि हम जैसे लड़के, युवा जो किसी और फ़ील्ड के ट्रैक पे चल रहे होते हैं, जो कि हमें लगता नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस वाले माइंडसेट से कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि यार होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है? तो एक्सक्यूज़ देना और बहाने बनाना, ये तो सब चीज़ें बातें होती हैं बस। करने वाले लोग कर जाते हैं बस, और करना नहीं छोड़ना है, करते रहना है। तो फिर ये वही कहानी है कि ये 2 दोस्तों की ऐसी कहानी है कि जिसमें उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ हुई, पर्सनली भी तकलीफ़ें थी और समाज को लेके, सोसाइटी को लेके भी बहुत सारी तकलीफ़ें थी। फिर भी उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई जो उन्होंने चाही थी और करना चाहते थे। तो मैं तो यही कहता हूँ और कि सब हो जाता है ना? सब हो जाता है, बस करने वाले बनो। समय लगता है, बस आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए। धैर्य जितना ज़्यादा आपके अंदर होगा ना, वो केवल मैं इसी लाइन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह के लिए बोल रहा हूँ, धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता है। और आ जाने के बाद भी धैर्य चाहिए होता है, नहीं होने पे भी आपके पास धैर्य चाहिए होता है। तो इस फ़िल्म से हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर धैर्य हो, और किसी भी चीज़ को अगर आप करने की सोच रहे हो, तो उसे छोड़ो मत। करते रहो, करते रहो, ज़रा-ज़रा। अगर दीवार लग गई है, रुकावट हो रही है, तो थोड़ा रुक जाओ, कोई बात नहीं, कितना ही रुकोगे? अगर आपने सोचा है आगे कि ये चीज़ होनी है और होगी, रुक जाओ, कोई बात नहीं, थम जाओ। बोलने वाले जाने दो, जिसको जितना आगे जाना है कि नहीं है? पर अगर आप जो पीछे से आ रहे हो ना, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे आओगे फिर। तो यही है। बाकी मूवी देख के कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा हो सकता था, है ना? जो कि हम अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनमें कर सकें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बढ़िया, अच्छा, और जो मेरी थिंकिंग थी, जो मेरी थॉट थी, उन चीज़ों पे मैं दोबारा से उस लाइन पे उतरूँ और इस चीज़ को बढ़िया से आगे करता रहूँ, है कि नहीं? बाकी धन्यवाद मेरी पूरी टीम मेंबर्स का, पूरी मैदान टीम को धन्यवाद, बधाइयाँ दे रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्दी अगले प्रोजेक्ट के साथ, है ना? बाकी खुश रहो, मस्त रहो, हँसते रहो और एक-दूसरे का ध्यान रखो, है ना? और सपोर्ट करते रहो यार, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला, नहीं होंदु कुछ। एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर करने में कुछ नहीं होंदु। ना हमारे कुछ जान से, ना कुछ होड़ से। यार सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो यार, और फ़िल्में भी तो देखते ही हैं इंसान, है कि नहीं? और एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यार, ये फ़िल्म ना हमारी बोली भाषा में होनी चाहिए थी, गढ़वाली में होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ को मैं यहीं क्लियर कर दूँ कि क्या है कि हम चाहते तो थे कि हम इसे ना गढ़वाली में बनाएँ, है कि नहीं? बट हुआ ये कि अब जो उनके फ़ील्ड, जिनकी ये कहानी है, जिनके बाइक, वो चाहते थे कि हिंदी एक ऐसा माध्यम है, हिंदी लैंग्वेज में एक ऐसा माध्यम है कि वो और जो लोग हैं, नॉन पहाड़ी लोग भी हैं, वो लोग भी उस चीज़ को देख सकें। इसीलिए ये उस लैंग्वेज में बनानी पड़ी। बट कोई नहीं, आने वाले समय में हम गढ़वाली में बनौला, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं गढ़वाली में परफ़ॉर्म करूँ। एक छोटा प्लेटफ़ॉर्म बिटिन एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म में जाऊँ, बड़े पर्दा के सामने आऊँ और अपरू क्षेत्र, अपरू गाँव को ना करूँ, बस यही है। बाकी इस चीज़ को मन में मत रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना जो हमारा ट्रेलर था उसमें कमेंट आए थे कि आपने ना इसको गढ़वाली लैंग्वेज में बनाना था, या तो तुमने वाली एक तो भाषा भी पलायन कर ली। अरे इन नीचे भाई, हम चंद सा के हमने था ना गढ़वाली में बना, पर कि जो मैंने बात बोली ना, बस वही बात है कि जो नॉन पहाड़ी लोग हैं उन लोगों के बीच भी ये फ़िल्म जा सके, बस इस कारण से हमें ये हिंदी में बनानी पड़ी। बाकी ऐसा कोई नहीं है, हम तो चाहते थे कि ये चीज़ पहाड़ी में तो और मज़ा आए, है ना? पर कोई बात नहीं, आने वाला प्रोजेक्ट में हम पूरी कोशिश कर ला और अच्छे से परफ़ॉर्म कर ला और अच्छी सी फ़िल्म लेके तो वाला, है ना? ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।